लालू यादव और उनके बेटे तेज प्रताप यादव के बीच हालिया मुलाकात हुई। पार्टी से अलग अलग होने के बावजूद तेज प्रताप के जन्मदिन पर लालू का पहुंचना और साथ में केक काटना साफ संकेत देता है कि रिश्तों की गर्माहट जो है वो बरकरार है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ पारिवारिक स्नेह है या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक संदेश छिपा है, क्योंकि अप्रैल में विधान परिषद की सीटों पर उपचुनाव होने हैं और संख्या बल के आधार पर अगर हम देखें तो आरजेडी एक सीट जीत सकता है। ऐसे में अटकलें तेज है कि क्या लालू अपने बेटे तेज प्रताप को एमएलसी बनाकर फिर से सक्रिय राजनीति में लाएंगे। जी तेज प्रताप के जन्मदिन के अवसर पे लालू यादव वहां गए थे। इससे पहले दही चूड़ा भोज वाले कार्यक्रम में भी गए थे। हम्म। तो दही चूड़ा भोज वाले कार्यक्रम में जब गए थे चुनाव से पहले, लेकिन उसका कोई राजनीतिक लाभ मिला नहीं था। इस वक्त ये देखिए, अब देखने वाली बात है कि क्या एमएलसी का सीट तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई को सौंपना चाहेंगे। देखिए, चुनाव खत्म हो चुका है, अब आने वाले समय में कोई निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है अगर आप एमएलसी की छोड़ दें तो ऐसे में तेज प्रताप यादव की जो अपनी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उनकी कोई भूमिका नहीं है आने वाले 3 वर्षों तक, तो या 4 वर्षों तक उनकी अब कोई भूमिका रह नहीं गई है। और इलेक्शन में सिर्फ एक एमएलसी का ही इलेक्शन है, जिसमें अगर वो चाहें तो अपने पिता के आशीर्वाद से उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक तो राजनीति में चुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम आया वो तो उनके पक्ष में रहा भी नहीं, और संगठन विस्तार की जहां तक बात है वो भी दिखता नहीं है कि तेज प्रताप यादव जो बिहार की जिस तरीके की राजनीतिक करवट ले रही है उसमें कोई नई पार्टी, खासकर उसके मुखिया जिसके मुखिया तेज प्रताप यादव हैं, उनके लिए कितना स्पेस है। तो जटिल और कठिन परिस्थिति उनके लिए है ही। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि वो एक सीट कम से कम अपना सीट ले ले, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पार्टी के सदस्य बन के, यानी जनशक्ति जनता दल का विलय हो जाए या वो अपने उनकी जो घर वापसी हो जाए, घर वापसी का मतलब पार्टी में वापसी हो जाए, ऐसा होगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, वो जहां है वो अकेले ही जिस स्वरूप में है वो एमएलसी बन सकते हैं। एमएलसी बन के उनका जो करियर है वो एक तरीके से सुरक्षित हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ये नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा पार्टी में आए, क्योंकि दोबारा पार्टी में आने के बाद फिर वही तरीके का नैरेटिव शुरू होगा। वो भी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों पे आरोप लगाएंगे। वो पार्टी का जो नेतृत्व आज के दिनों में जब तेजस्वी यादव के पास चला गया है, पूर्ण रूप से चला गया है, तो एक नया दावेदार आ जाए, ये तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे। लेकिन चुनाव के समय या चुनाव के बाद जिस तरीके से परिवार के जितने भी लोग हैं, उन लोगों से तेजस्वी यादव की एक दूरी हो गई थी, तो उस दूरी में जो लालू यादव हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने बेटी के साथ, पत्नी के साथ ही कायम रहे। ऐसा नहीं था, राजनीतिक तौर पे वो हमेशा अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं, और परिवार के अपनी बेटी या बड़े बेटे इन लोगों से अलग हट करके जदयू की जो राष्ट्रीय जनता दल की जो कमान है वो तेजस्वी यादव के हाथ में दे दिए। लेकिन एक पिता के रूप में और एक परिवार के रूप में तो अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में रहते हैं। ऐसे में आप ये ऐसे में कहा जा सकता है कि जो एक पुत्र मुंह के कारण वो ऐसा चाहते होंगे कि ये भी एमएलसी बन जाए, क्योंकि वो विधायक है नहीं। लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या? क्योंकि क्या मात्र एक ही सीट है आरजेडी के पास, और ऐसे भी बहुत सारे आरोप लग चुके हैं इस चुनाव में। बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता जो कि आरजेडी के लिए जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, इनको इग्नोर करने का आरोप तेजस्वी यादव पे लग चुका है। खासकर संजय यादव वाला जो विवाद आया है, ऐसे में वो एक सीट अपने भाई को देकर के, वो भी भाई को जो जो चुनाव के समय में बागी थे या उनको हटाया गया था, जैसा भी कहा जाए, लेकिन वो आरजेडी के सदस्य नहीं थे, उनको देख करके एक नया विवाद भी जन्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं फिर वही जो दावेदारी है पार्टी के नेतृत्व को लेकर के कि या मामला फिर यहीं पे नहीं थमेगा, हो सकता है आगे अन्य भी दावेदारी करने लगे, तो इसके लिए तेजस्वी यादव सहमत होंगे, इसमें शंका है। लेकिन हाँ, ये तेज प्रताप यादव का अपना प्रयास हो सकता है, और लालू यादव का एक पिता होने के नाते इस तरह की इच्छा हो सकती है। लेकिन यह ऐसा होना मुझे कठिन लगता है। तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव को एमएलसी बनाया जाए। बिल्कुल, राजनीति जैसे संभावनाओं का खेल है, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। जो भी संभावनाएं होंगी उस पर जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक लाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।